Hello, Success Guru family. Good morning, everyone. So, my name is Rajat Nagpal and I am back with another current affairs session. आज है 10th में और आज के सारे करंट अफेयर हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे और लास्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछूंगा और कल वाले क्वेश्चन का आपको आंसर भी दूंगा। तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं आज का सेशन। और उससे पहले आज का थॉट जो कि बहुत ज़रूरी है। आज का थॉट है डोंट लूज़ योर पैशन। अपने पैशन को मत खोएं। कुछ भी करना है आपको उसको पैशनेटली करें ताकि लाइफ जीने का मज़ा आए और आपको लाइफ अपनी वर्थ लगे। सो नेवर एवर लूज़ योर पैशन। सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और पहला क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पे। हु हैज़ लॉन्च द संजीवनी ऐप एंड टू आयुष बेस्ड स्टडीज़ रिलेटेड टू कोविड-19 सिचुएशन इन दिल्ली इन May 2020। कोरोना महामारी के चलते दिल्ली में दो आयुष बेस्ड स्टडीज़ और एक संजीवनी ऐप जो बेसिकली कोरोना की स्टडीज़ पे होंगी, कोरोना के बारे में जानकारी, कोरोना के लिए इन्फॉर्मेशन देंगी और कैसे इससे निपटना है वो ये सब बताएगी, जिसका नाम है संजीवनी ऐप। और बेसिकली ये आपको और तरीके भी बताएगी कि कैसे प्रोटेक्ट रखना है घर के इंग्रेडिएंट्स यूज़ करके, घर में देसी चीज़ों को उपयोग करके। ठीक है, तो हमें बताना है कि ये किसने लॉन्च की है। 4 ऑप्शन आपके सामने है और एक तस्वीर भी आपके सामने है। आई थिंक तस्वीर से आप आसानी से बता देंगे ये कौन है। ये हमारे भारत के हेल्थ मिनिस्टर हैं और इन्होंने ही अभी लॉन्च की है संजीवनी ऐप और 2 आयुष बेस्ड स्टडीज़। और ए ऑप्शन डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह इसका सही आंसर है। हम काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं। ये चीज़ें आपको गाइस टिप्स पे रखनी है। अब टिप्स पे कैसे होंगी, मैं आपके लिए हेल्प कर रहा हूँ, आप भी रिवाइज करें। मैं आपको वादा करता हूँ कि आपको हमेशा के लिए माइंड में ही बैठ जाएंगी चीज़ें। ठीक है, अब ये आयुष के बारे में भी हमने 1-2 दिन पहले ही डिस्कस किया था, दोबारा से कर लेते हैं। आयुष की फुल फॉर्म याद रखनी है सबसे पहले आपको। आयुर्वेदा, योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी, ये आयुष की फुल फॉर्म है। ठीक है, अब इसके मिनिस्टर कौन है, जिसे हम ऑफिस होल्डर भी कहते हैं, उनका नाम है श्रीपैड येस्सो नायक। क्या है? श्रीपैड येस्सो नायक। अब ये मिनिस्ट्री आई कब थी? जब भारतीय जनता पार्टी पहली बार गवर्नमेंट में आई थी 2014 में, 2014 में, तभी इन्होंने ये मिनिस्ट्री का गठन किया था आयुष का। ठीक है, तो ये 2014 में इस्टेब्लिश हुई थी। ये सब चीज़ें आपको इससे माइंड में रखनी है। बढ़ते हैं हम अपने आज के सेकेंड प्रश्न पे जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ रिलीज्ड अ रिपोर्ट एंटरटेनमेंट लॉ बुक 2020। हमें बताना है कि एंटरटेनमेंट लॉ बुक नाम की रिपोर्ट किस एजेंसी ने, किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज़ की है, किसने ये निकाली है एंटरटेनमेंट लॉ बुक। इसके बारे में भी हम अगली स्लाइड में पढ़ेंगे कि बेसिकली ये होता क्या है और इसमें होता क्या क्या है। अब 4 ऑप्शन आपके सामने है। सबसे पहले है FICCI जिसे हम फिक्की कहते हैं, सिरिल अमरचंद मंगलदास जो कि एक लॉ फर्म है। सी ऑप्शन नीति आयोग, हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं, थिंक टैंक का काम करती है भारत में। और डी ऑप्शन पहला या दूसरा। तो इसका सही उत्तर है A एंड B, फिक्की एंड सिरिल अमरचंद मंगलदास ने मिलकर एंटरटेनमेंट लॉ बुक रिलीज़ की है। अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए बनता है क्योंकि फिक्की भारत की बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले फिक्की की फुल फॉर्म देखिए आप। फुल फॉर्म है इसकी द फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इज़ एन एसोसिएशन ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया और इसकी स्थापना हुई थी 1927 में। फिक्की की फुल फॉर्म आपके सामने है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ये है क्या? बेसिकली एसोसिएशन ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। 1927 में इसका गठन हुआ था और इसका हेडक्वार्टर भी है, याद रखना, दिल्ली में। अब ये एंटरटेनमेंट लॉ बुक क्या बताएगी? बेसिकली ये टीवी में जितनी भी चीज़ें आती हैं, रेडियो हो गया, टीवी ब्रॉडकास्ट हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ म्यूज़िक हो गया और अदर सेगमेंट इन द मीडिया एंड एंटरटेनमेंट स्पेस, उसको रेगुलेट करती है, उसके बारे में गाइडलाइंस निकालती है। इसके अलावा इट आल्सो इंक्लूड सेवरल थॉट प्रोवोकिंग आर्टिकल्स ऑन डाइवर्स टॉपिक्स डीलिंग विद द इशू इन द मीडिया एंड एंटरटेनमेंट सेक्टर। बेसिकली मीडिया एंड एंटरटेनमेंट सेक्टर में जितनी भी चीज़ें आती हैं उनको हैंडल करती है एंटरटेनमेंट लॉ बुक। ये चीज़ आपको माइंड में रखनी है क्योंकि थोड़ा आइडिया होता है तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आसानी से आप गेस कर पाते हैं कि हाँ ये मैंने पढ़ा हुआ है और इसका सही आंसर यही होगा। ठीक है, सो थर्ड क्वेश्चन इज हु इनैग्यूरेटेड द लिंक रोड टू कैलाश मानसरोवर वाया वीडियो कॉन्फ्रेंस ऑन May 2020। बहुत ही अच्छी न्यूज़ भी है टूरिज़्म के लिए और हमें बताना है कि कैलाश मानसरोवर का लिंक रोड का इनैग्यूरेट किसने किया है वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू, क्योंकि कोविड चल रहा है, आपको पता है ये सब चीज़ें, सब समिट वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू ही हो रहे हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। A अमित शाह, B राजनाथ सिंह, C नितिन गडकरी, D JP नड्डा। चारों ही बहुत इंपॉर्टेंट नाम है भारत की राजनीति में, लेकिन इसका सही उत्तर है बी ऑप्शन राजनाथ सिंह। ये भारत के डिफेंस मिनिस्टर हैं और इन्होंने ही इनैग्यूरेट किया है लिंक रोड टू कैलाश मानसरोवर वाया वीडियो कॉन्फ्रेंस। ठीक है, अब बेसिकली ये बता देता हूँ मैं आपको क्या है।
A new and faster road route through Uttarakhand to reach Kailash Mansarovar, a pilgrimage site nested in the Himalayas in Tibet, is complete and will soon be open to pilgrims, saving them time and an arduous ट्रैक ऑफ 5 days। आर्डरस ट्रैक होता है वेरी डिफ़िकल्ट, आर्डुअस मीन्स डिफ़िकल्ट, ठीक है। तो जो बहुत मुश्किल से लोग पहुंचते थे, ट्रैक करके पहुंचते थे, उनके लिए एक लिंक रोड बन गई है जिससे वो बड़े ही कम समय में और बहुत ही आसानी से पहुंच जाया करेंगे, ठीक है। ये बनाई किसने है? ये बनाई है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में, जिसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अचीव्ड रोड कनेक्टिविटी फ्रॉम धारचूला टू लिपुलेख पास। ये याद रखना है कि लिपुलेख पास पे ये लिंक रोड बनी है, जो कि चाइना के बॉर्डर से जस्ट 5 किलोमीटर अवे है। जी हाँ, लिपुलेख पास पे, ठीक है। और इसे ही हम कैलाश मानसरोवर यात्रा रूट कहते हैं। अब बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1960 में हुई थी और जवाहरलाल नेहरू ने इसकी फाउंडेशन की थी। ये बेसिकली बॉर्डर से कनेक्टेड जितने भी रास्ते हैं उन पे सड़कों का निर्माण करती है, ठीक है। इतनी चीज़ें आपको इस प्रश्न से याद रखनी है। बढ़ते हम आज के सेकंड क्वेश्चन पे, जो है विद विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ इंडिया साइंड अ $500 million कोविड-19 एमरजेंसी रिस्पॉन्स फंड इन 2020। हमें बोलना है कि भारत ने किसके साथ $500 मिलियन की डील की है कि वो कोविड-19 की हेल्प करेंगे भारत की। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और उसका सही उत्तर भी मैंने तस्वीर में ही बता दिया है आपको। 4 ऑप्शन क्या है? AIIB, वर्ल्ड बैंक, ADB, IMF। सब के बारे में हम पढ़ते हैं जब भी क्वेश्चन आता है। आज है AIIB। AIIB क्या है? एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। क्या है? एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। इसने अभी अभी भारत को $500 मिलियन देने का वादा किया है कोरोना के चलते हेल्प करने का। अब ये फाउंड कब हुई थी? 2015 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बीजिंग। बीजिंग कहाँ पे है? चाइना में, ठीक है। चाइना के प्रेसिडेंट का नाम भी याद रख लो, जाई जिनपिंग। क्या है? जाई जिनपिंग। और चाइना की अगर करेंसी पूछे तो रेनमिनबी। क्या है? रेनमिनबी। ये आपको याद रखना है। लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ एंटर्ड इनटू अ टाई अप विद ICMR फॉर द डिलीवरी ऑफ कोविड-19 टेस्टिंग किट्स। हमें बताना है ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इसके साथ किसने टाई अप किया है कि भारत के जितने भी लेबोरेटरीज़ हैं जो कोरोना का टेस्ट कर रही हैं उन तक टेस्टिंग किट्स पहुंचाएगी। ए ऑप्शन ब्लू डार्ट, बी इंडियन पोस्ट, सी डिलीवरी, डी DTDC। तो इसका सही उत्तर है गाइस बी ऑप्शन इंडियन पोस्ट। इंडियन पोस्ट ने ही अभी अभी ICMR के साथ टाई अप किया है और सारी लेबोरेटरीज़ में भारत में जितनी भी हैं अक्रॉस द कंट्री उनको टेस्टिंग किट्स पहुंचाने का, डिलीवर करने का वादा किया है। तो अब ये इंडियन पोस्ट ने किया है। तो इंडियन पोस्ट कब फाउंड हुई थी? 1854 में। जी हाँ, ये याद रखिएगा। और ये किसके अंदर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये पूछ भी सकते हैं एग्जाम में, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और ये इसके मिनिस्टर कौन है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के? तो वो है रविशंकर प्रसाद। कौन है? रविशंकर प्रसाद, जो कि पटना से बिलोंग करते हैं। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब ICMR के बारे में भी थोड़ा पढ़ लेते हैं। ICMR की फुल फॉर्म मैंने आपको बता दी है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ये है क्या? एपेक्स बॉडी, टॉप की बॉडी है इंडिया फॉर द फॉर्मुलेशन, कोऑर्डिनेशन एंड प्रमोशन ऑफ बायोमेडिकल रिसर्च, ठीक है। इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट मेडिकल रिसर्च बॉडीज इन द वर्ल्ड। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। ये भी 1911 में बनी थी और इसके सेक्रेटरी एंड डायरेक्टर जनरल हैं बलराम भार्गव। कौन है? बलराम भार्गव। ये सब चीज़ें आपको माइंड में रखनी है। तो लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ विच स्टेट हैज़ लॉन्च द प्रवासी राहत मित्रा ऐप फॉर माइग्रेंट वर्कर्स ऑफ स्टेट एमिड लॉकडाउन। हमें बताना है किस राज्य के CM ने या किस राज्य ने ये लॉन्च की है प्रवासी राहत मित्रा ऐप, जो बेसिकली उनके लिए होगी जो भी स्ट्रैंडेड वर्कर्स थे, एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते थे मजदूरी करने के लिए, अब उनको वापस बुलाया जा रहा है कोरोना के चलते। तो अब उनकी हेल्प के लिए एक ऐप लॉन्च की जा रही है, ठीक है। तो हमें बताना है कि किस राज्य ने की है। तो ये की है बी ऑप्शन उत्तर प्रदेश ने। आपको पिक से आसानी से पता चल रहा होगा क्योंकि ये CM है उत्तर प्रदेश के, योगी आदित्यनाथ, ठीक है। तो उन्होंने ये प्रवासी मित्र ऐप की है, ऑफिशियल्स के लिए की है, जो इसमें अपना सारा कुछ देख पाएंगे, सारा कुछ जान पाएंगे और हर चीज़ बता पाएंगे, रजिस्टर कर पाएंगे, ठीक है, उनकी हेल्प के लिए। तो ये उत्तर प्रदेश ने किया। उत्तर प्रदेश के बारे में ऑलमोस्ट हम डेली ही पढ़ते हैं क्योंकि कोई ना कोई चीज़ आ ही जाती है। CM योगी आदित्यनाथ डिस्कस कर चुके हैं। गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। स्टेट एनिमल है वहाँ का बारहसिंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है सॉरी दुधवा नेशनल पार्क। और डैम रिहांड डैम आपको याद रखना है। ये है भारत के मैप में उत्तर प्रदेश, ठीक है, जो रेड में हाईलाइटेड था। बढ़ते हम अपने आज के 7th क्वेश्चन में। और प्लीज़ मैं आपको कहूँगा
कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हम अपने आप को इम्प्रूव कर पाएँ, इसलिए कमेंट्स करें, फीडबैक दें। और हम 11 तारीख को मंडे से आपके लिए ईटीटी का फ्री क्रैश कोर्स शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम बहुत ही एक्सपीरियंस फैकल्टी को अपने साथ जोड़ रहे हैं। तो जुड़े रहें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो आज का 7th क्वेश्चन है, द CM ऑफ विच स्टेट हैज़ अनाउंस्ड दैट क्लास 10th स्टूडेंट ऑफ स्टेट बोर्ड विल डायरेक्टली प्रमोटेड। हमें बताना है किस राज्य के मुख्यमंत्री ने डिसाइड किया है कि 10th क्लास के जितने भी स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं उनको अब बिना एग्ज़ाम के ही प्रमोट कर दिया जाएगा। उनको एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है, वो सीधा सीधा +1 में प्रमोट सभी पास कर दिए जाएंगे। तो ये फैसला लिया है ए ऑप्शन पंजाब सरकार ने। पंजाब सरकार ने कहा है कि 5th से लेकर 10th तक के सारे बच्चों को प्रमोट कर दिया जाएगा, ठीक है। और +1 +2 के लिए जो भी सेंटर गवर्नमेंट फैसला लेगी वही फैसला पंजाब में भी मान्य रहेगा। तो ये पंजाब के सरकार ने किया। तो पंजाब की कैपिटल आपको पता है चंडीगढ़ है। पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह और गवर्नर हैं VP सिंह बदनौरे। कौन है? VP सिंह बदनौरे, ठीक है। थोड़ा पंजाब के बारे में और डिस्कस कर लेते हैं। स्टेट बर्ड है वहाँ का गोशाख, जिसे हम बाज कहते हैं लोकल लैंग्वेज में। डैम है रंजीत सागर डैम, ठीक है। ये हम डिस्कस कर चुके हैं। और पंजाब के बारे में एक बहुत अच्छी वीडियो भी बनाई है, नो योर पंजाब, मैंने यूट्यूब पे पढ़ी है, इसी चैनल पे आप जाके देख सकते हैं। उसमें आपको पंजाब का बेस रेडी हो जाएगा, फिर हम आगे डेप्थ पढ़ने के लिए रेडी हो जाएंगे। तो वो वीडियो ज़रूर देखिएगा अगर अभी तक नहीं देखी है। बढ़ते हम अपने आज के नेक्स्ट प्रश्न पे जो है, इन मई 2020 ग्लोबल रेटिंग एजेंसी मूडीज़ हैज़ स्लैश्ड इंडियाज़ GDP ग्रोथ रेट एट डैश फॉर 2021। 2020-21 के लिए मूडीज़ ने भारत की GDP रेट कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है और पहले से कम कर दी गई है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और इसका सही उत्तर है ए ऑप्शन 0 है। जी बिल्कुल सही। 0 रहने का अनुमान बताया कि हॉल्ट हो गई है, अब नहीं बढ़ेगी। बहुत ही मतलब चिंताजनक स्थिति है भारत में GDP की, क्योंकि आपको पता ही है सब चीज़ें बंद हैं, काम, इकोनॉमी डाउन है, जॉब्स लोगों की जा रही हैं, ठीक है। अब 0 रहने का अनुमान बताया। अगर पूछें इससे पहले कितना रहने का अनुमान लगाया था 2020-21 के लिए 2.6, और अभी फिर से कम करके 0 कर दी गई है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इन्होंने 21-22 के लिए 6.6 रहने का अनुमान लगाया। पेपर में ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं क्योंकि ये अभी फ्यूचर में आना है और अभी पहले ही अनुमान लगा दिया है। और अगर 1-2 महीने में एग्ज़ाम होता है तो 0 ये वाला भी पूछ सकते हैं। तो ये चीज़ें भी आपको माइंड में रखनी है। अब मूडीज़ बेसिकली क्या है? मूडीज़ एक अमेरिका की USA की रेटिंग एजेंसी है जो बिजनेसेस को एनालाइज करती है, दूसरी कंट्रीज़ को भी, और उस हिसाब से रिपोर्ट्स निकालती है। 1909 में मूडीज़ का गठन हुआ था और ये न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट में, मैंने आपको बता ही दिया। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। बढ़ते हम अपने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन में, और जो कि दिन वाला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। व्हेन इज़ द वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे सेलिब्रेटेड? ठीक है, हमें बताना है कि वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे कब मनाया जाता है भारत में। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और इसका सही उत्तर है 9 मई। क्या है? 9 मई को हम वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। अब ये किसके द्वारा किया जाता है और क्यों किया जाता है ये हम अगली स्लाइड में पढ़ते हैं। और ऊपर के जितने भी दिन हैं, आप मेरे को वीडियो पॉज करके मई के जितने भी दिन हमने अभी तक मनाए हैं कमेंट बॉक्स में लिखिए, क्योंकि बिलीव मी दिस इज़ द ओनली वे टू रिमेंबर डेज। एग्ज़ाम में आते हैं PS PCL में इस बार 4 जी हाँ 4 एक ही एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं दिन से रिलेटेड, तो वो याद नहीं रहते हैं, कन्फ्यूज़न हो जाती है। डेली रिवाइज़ कीजिए, हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा डिटेल में इसके बारे में पढ़ लेते हैं। वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे ऑब्जर्व्ड ऑन 9 मई एवरी ईयर टू रेज अवेयरनेस अबाउट कंजर्वेशन एंड इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ सच बर्ड्स इन ग्लोबल इकोसिस्टम। जो भी एंडेंजर्ड स्पीशीज़ होती हैं, बर्ड्स होते हैं, उनको मतलब संरक्षण के लिए इस अवेयरनेस फैलाया जाता है और इसलिए इस दिन को हम मनाते हैं। और थीम ज़रूर याद रखिएगा, इस साल हर साल बदलता है। इस बार का थीम है बर्ड्स कनेक्ट अवर वर्ल्ड। क्या है? बर्ड्स कनेक्ट अवर वर्ल्ड। ये मनाया किसके द्वारा जाता है दिन? यूनाइटेड नेशन के द्वारा, ये भी याद रखना। स्थापना हुई थी इसकी 1945 में, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। बढ़ते हम अपने आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे नेक्स्ट, और जो कि लास्ट क्वेश्चन होगा करंट अफेयर्स का। इसके बाद हम स्टैटिक क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन है, हु इज़ सेट टू सर्व हिज सेकंड टर्म एज द प्रेसिडेंट ऑफ मार्लीबोन क्रिकेट क्लब? इस पे कंफ्यूज मत होना, मेलबोर्न क्रिकेट क्लब नहीं पूछ रहे हैं, ये मार्लीबोन क्रिकेट क्लब पूछ रहे हैं। मेलबोर्न क्रिकेट क्लब ऑस्ट्रेलिया में है, ये है मार्लीबोन, ये लंदन का बहुत पुराना, इंग्लैंड का क्रिकेट क्लब है जो कि सबसे पुराना क्रिकेट क्लब है, ठीक है। और यही मैनेज करता था इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड को। अब तो ECB बन गया है, लेकिन इससे पहले ये मैनेज करता था पूरे इंग्लैंड के क्रिकेट को, स्कॉटलैंड के और वेल्स को भी, तीनों को मिला के, ठीक है।
और अभी भी इसका बहुत इन्फ्लुएंस है ग्लोबली। तो इसलिए अब इसका पहली बार जो चुना गया था ना इसका प्रेसिडेंट, वो एशिया का पहली बार जब चुना गया था वो था कुमार संगकारा। इससे पहले वो इंग्लैंड से ही चुनते थे, लेकिन एशिया से इन्होंने पहली बार कुमार संगकारा को चुना। और इस बार इनका 1 साल का और टर्म बढ़ा दिया गया है और ये सेकेंड टर्म बने हैं, दूसरी बार बने हैं मेलबोर्न क्रिकेट क्लब के प्रेसिडेंट। मैंने बता ही दिया ये इंग्लैंड का है, लंदन का है क्रिकेट क्लब, ये चीज़ याद रखनी है। और कुमार संगा क्या है, ये श्रीलंका के फॉर्मर कैप्टन रह चुके हैं और विकेट कीपर क्रिकेटर थे बहुत अच्छे। ये चीज़ें आपको इस क्वेश्चन से याद रखनी है। तो ये थे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट 10th क्वेश्चन जो आपको याद रखने हैं, क्योंकि क्वेश्चन तो करंट अफेयर बहुत बनते हैं, लेकिन मैंने जितने भी अपना एक्सपीरियंस एग्ज़ाम दिए हैं और देखता हूँ कि एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो यही पूछे जाते हैं। इंडिया से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज का क्वेश्चन है आपके लिए गाइस, इन विच स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट नरोरा एटॉमिक पावर प्लांट इज सिचुएटेड। आपको मुझे बताना है नरोरा एटॉमिक पावर प्लांट है वो किस राज्य में है और किस डिस्ट्रिक्ट में है, ये भी इंपॉर्टेंट बनता है, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। और कल वाले क्वेश्चन का आंसर बहुत सारे लोगों ने सही दिया था। 2.5 दिन का झोंपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाया गया और वो राजस्थान के अजमेर में ही है, ठीक है। तो आई होप आपको आज का वीडियो भी अच्छा लगा होगा। हैव अ नाइस डे, जुड़े रहें हमारे साथ। थैंक यू।